हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायनोमियल थ्योरम के बारे में। आपने पिछली क्लासों में मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें से हमें पता है कि मोनोनोमियल वो होती है जिसमें एक टर्म होती है, बायनोमियल वो होती है जिसमें कि हमारे पास दो टर्म होती है। और वो दो टर्म कैसे हो सकती है? वो दो टर्म हो सकती है हमारे पास x प्लस वाई के रूप में हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर के रूप में हो सकती है, या फिर x की पावर 5 माइनस 3y, या इनमें से किसी भी प्रकार से हो सकती है। बस उसमें हमारे पास दो टर्म होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गए हमारे पास बायनोमियल। अब हमारे पास इन बायनोमियल के लिए कुछ फॉर्मूले भी थे, वो भी हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप सभी ने पढ़ा है। ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार आपने कुछ और फॉर्मूले भी पढ़े हैं, जिसमें से एक और दे रखा आपको x प्लस वाई की होल क्यूब। ये होता है आपके पास x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y की क्यूब। अब ये फॉर्मूले आपको स्क्वायर और क्यूब के रूप में दे रखे हैं। अगर आपको कोई बायनोमियल दिया हो, उसकी स्क्वायर और क्यूब निकालना हो, तो आप बड़े आसानी से वैल्यू पुट करके उसके निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये पावर और बड़ी हो जाती है, अगर ये पावर x प्लस वाई की होल पावर 15 हो जाए, अब आप इसको किस प्रकार से निकालेंगे? तब आपको अब इसके लिए एक अलग फॉर्मूले की जरूरत होगी। या फिर अगर आपको x प्लस वाई की होल पावर 8 दे दिया जाए, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? इसमें आप करेंगे x प्लस वाई की पावर 2, x प्लस वाई की पावर 2, x प्लस वाई की पावर 2 और x प्लस वाई की पावर 2। इस प्रकार से आप इसको निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत लंबा हो जाता है। और अगर इसको आप इस तरीके से निकालेंगे तो ये और भी ज़्यादा लंबा मेथड हो जाएगा। इसके लिए हम बात सीखते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम हमें इसी प्रोसेस को आगे करने के लिए बनी है। जब हमारे पास कोई बायनोमियल दिया हो और उसकी पावर जब हमारे पास ज़्यादा बड़ी आती है, तो उसको सोल्व करने के लिए हम उपयोग करते हैं बायनोमियल थ्योरम। अब इसको हम देख लेते हैं कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। अब हम देखते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम होती है हमारे पास x प्लस वाई की पावर n। अगर हमें एक कोई बायनोमियल दिया है, उसकी पावर हमें n दी गई है, तो हमें किस प्रकार से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पास आएगा हमारे पास NC0। n हमारे पास वो वैल्यू है जो दी गई है, और C मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। ये आएगा 0। अब हम सबसे पहले लेते हैं x को, तो यहाँ पर x आती है, x की पावर आएगी इन दोनों का डिफरेंस n-0, और इसके बाद आता है y हम आएगा हमेशा नीचे वाली वैल्यू 0। इसी को हम आगे करते रहते हैं। मान लो इसी को हम लिखेंगे आगे NC1 x की पावर x की पावर n-1 y की पावर 1। यही चलता जाएगा NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2, और ये आगे एक्सपेंड होता जाएगा। अब अगर हमें इसे n टर्म तक लिखना है, तो हम इसे n टर्म तक किस प्रकार लिखेंगे? NCn x की पावर n-n y की पावर n। ये इसे हम n टर्म तक लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर n की पावर 4 होती, तो हम इसे किस प्रकार लिखते हैं? हम लिखते हैं x प्लस वाई की पावर 4। इसे लिखते हैं हम 4C0 x की पावर 4-0 और y की पावर 0। अब आप देखिए कि n यहाँ पर हमारे पास 4 था और c हमारे पास है, ये आ गया 0। n की वैल्यू हम यहाँ पर 4 पुट कर देंगे और इसको आगे एक्सपेंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4C1 x की पावर 4-1 y की पावर 1 प्लस 4C2 x की पावर 4-2 y की पावर 2 प्लस 4C3 x की पावर 4-3 y की पावर 3 प्लस 4C4 x की पावर 4-4 और y की पावर 4। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि y की पावर जो 0 है या x की पावर 4-4 है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी की भी वैल्यू अगर
पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c1 x की पावर 3 y की पावर 1 प्लस 4c2 x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 4c3 x की पावर x और y की पावर 3 प्लस 4c4 x की पावर होगी हमारे पास 0 और y की पावर होगी 4। ये आ गया हमारे पास। अब आप देखेंगे कि सभी टर्म में जो पावर है वो 4 ही हमारे पास। x की पावर 4 है, यहाँ पे टोटल पावर 4 है, यहाँ पर भी टोटल पावर 4 है, इन दोनों में टोटल पावर 4 और इन दोनों में टोटल पावर 4। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे जो टोटल पावर होगी वो n के बराबर ही होनी चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखेंगे n होगा यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर। n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर के रूप में ही होगी। अब आप इस बात को थोड़ा समझ गए होंगे। अब मैं बात समझाता हूं आपको कि इस NC0 इसकी वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। मान लो यहाँ पर आपके पास NCR के रूप में ये वैल्यू दी गई है, तो हम n को लिखेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। अगर हमारे पास फैक्टोरियल 5 दे रखा है तो उसकी वैल्यू होती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसी प्रकार अगर किसी भी संख्या का हमें फैक्टोरियल दे रखा है तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अगर दे रखा है तो 6 × 5 × 4 × और आगे चलती जाएगी। इसी प्रकार हम किसी भी फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4c3 तो हम उसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो ये आ गया n की वैल्यू आपके पास क्या होगी, n की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी r के। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता या उसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम। तो आपके पास आ गई फैक्टोरियल 4 अपॉन ये आ गया आपके पास फैक्टोरियल 3, ये आ गया फैक्टोरियल 4 माइनस 3। अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये आ गया फैक्टोरियल 4, ये आ गया फैक्टोरियल 3 और ये आ गया फैक्टोरियल 1। आपको दो बातों का और ध्यान रखना है। एक पहली बात कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो हमेशा 1 होती है, पहली बात का आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि मान लो अगर यहाँ पर फैक्टोरियल 6 = 6 × 5 × ये चल रहा है, अगर मैं इसे फैक्टोरियल 5 लिख दूं तो ये भी सही है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अगर किसी भी फैक्टोरियल में से उसकी पीछे वाली टर्म निकाल लेते हैं तो उसमें से एक माइनस हो जाता है। इसे हम लिखते हैं कि फैक्टोरियल n बराबर लिख सकते हैं हम n = फैक्टोरियल n माइनस 1। ये वैल्यू हमेशा लिखी जा सकती है। इसे हम देखते हैं कि मान लो फैक्टोरियल 4 है तो इसे लिख सकते हैं 4 × फैक्टोरियल 3, या फिर फैक्टोरियल हमें दे रखा 8 तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 को 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। तो इन दो तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी वैल्यू को किस प्रकार सॉल्व की जा सकती है। हम क्या करते हैं, हमें दे रखा फैक्टोरियल 4 और नीचे की बड़ी वैल्यू है फैक्टोरियल 3। तो हम 4 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो हमारे पास अंदर बचेगा फैक्टोरियल 3, नीचे आ गया फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 1। अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 को कट कर देते हैं, हमारे पास बचा 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, हमारे पास वैल्यू आ गई 1। इस प्रकार से हम NCR को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें बायनोमियल में अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक चीज और भूल गए, वो है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, क्या आता है 1 1 और 1। अब इन दोनों का सम आता है 2। अब हम करेंगे इनके भी बाहर हम 1 1 को लिख लेते हैं। 1 और 2 का सम आता है 3 और 2 और 1 का सम आता है फिर से 3। इन दोनों के बाहर भी 1 1 लिख लेते हैं। 1 और 3 का सम आता है 4, 3 और 3 का सम आता है 6 और 3 और 1 का सम आता है 4। इन दोनों के बाहर भी हम 1 और 1
लिख लेते हैं। अब हम 1 और 5 का सम 4 का सम आता है 5, इन दोनों का सम आता है 10, इनसे सम फिर 10 और फिर 5, इन दोनों को फिर बाहर 1 और 1 लिख लेते हैं। फिर इनका सम करते हैं, ये आता है 6, क्या आ जाता है 15, क्या आ जाता है 20, ये आ गया 15 और ये आ गया 6, फिर इनके बाहर 1 1 लिख लेते हैं। इस प्रकार इसको कितना भी लंबा एक्सपेंड आप नीचे तक कर सकते हो। अब आप देखिए n बराबर 0 की वैल्यू होगी, ये n बराबर 1 की वैल्यू होगी, ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका उपयोग कहाँ पे होगा। इसका उपयोग वहां पर होगा जब हमारे पास दिया जाएगा कि पावर n की वैल्यू होगी n की पावर 5। जब हमारे पास पावर में n की वैल्यू 5 होगी तब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5, ये वैल्यू हमें उस थ्योरम में पुट करनी होगी। अब अगर इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे कागज और पेंसिल में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके आसान तरीका हमारे पास ये है कि हम देखेंगे खासकर ट्राइंगल को देखते हैं। n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 यहाँ पर है, ये n की वैल्यू 5 के लिए ट्राइंगल में हमारे पास वैल्यू आ रही। एक बात का आप और ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी बायनोमियल थ्योरम में, हमारे पास जितनी पावर होगी तो नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होगी। कि अगर मान लो हमारे पास n की वैल्यू 5 है तो बायनोमियल थ्योरम में हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 6, नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा। अब आप देखेंगे कि n बराबर 5 है तो हमारे पास जो वैल्यू है वो भी 6 होगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखेंगे कि ये क्रम से दी गई है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये 5c0 ये रह गए, ये वैल्यू आ गई, हमारे पास ये 6 वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू किस प्रकार होगी, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 1 इसके लिए होगी, इसके लिए होगी 5, इसके लिए होगी 10, इसके लिए भी होगी 10, इसके लिए होगी 5 और इसके लिए होगी 1। अब आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, इनकी वैल्यू बिल्कुल यही आएगी और हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसमें हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये बात समझाई है। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कि आप कितना भी लंबा इसको कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया हमें x + 2y की पावर 5। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है पावर 5, तो हम लिखेंगे 5c0 x की पावर 5 माइनस 0 और 2y की पावर 0। जैसा कि हमें फॉर्मूले में देखा था कि x के साथ तो इन दोनों का डिफरेंस आता है और y के साथ c के नीचे वाली पावर आ जाती है। अब हम फिर लिखेंगे 5c1, ये आ जाता है x की पावर 5 माइनस 1 और 2y की पावर 1। हम फिर करते हैं 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 और 2y की पावर 2 प्लस ये आता है हमारे पास 5c3 x की पावर 5 माइनस 3y 2y की पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर 5 माइनस 4 2y की पावर 4 और ये आ जाता है आपके पास 5c5 x की पावर 5 माइनस 5 2y की पावर 5। अब हमने दिए गए क्वेश्चन को बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब हम इससे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने पास्कल थ्योरम में देखा था कि वैल्यू थी हमारे पास 1 5 10 10 5 और 1, ये वैल्यू हमें दे रखी थी। तो हमारे पास 5c0 की वैल्यू क्या होगी 1, x की पावर 5 माइनस 0 होगा हमारे पास x की पावर 5 और 2y की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 5c1, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 5, ये आएगा आपके पास x और 5 माइनस 4 आ जाएगा 4 और 2y की पावर 1 आ गया 2y। इसी तरह इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 10, x की पावर आ गई 3 और 2y की पावर 2 हो गई हमारे पास 4y का स्क्वायर। फिर हम बात कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास फिर 10, x की पावर आ गई 2 और 2y की पावर 3 हो जाएगी हमारे पास 8y की पावर 3 प्लस इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 5, x आ गया 2y की पावर आ जाएगी हमारे पास 16y की पावर
4। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 1, 5 माइनस 5 0, x की पावर 0 की वैल्यू होगी 1 और 2y की पावर होगी 32y की पावर 5। अब हम इसको लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू आएगी x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 4y प्लस 40x की पावर 3y की पावर 2। यह आ जाएगा पास 80 x का स्क्वायर y की पावर 3, यह आ जाएगा फिर 80 एक्स वाई की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा 32y की पावर 5। अब आप देखिए हमने इसको सॉल्व करके लिख लिया है, अब ये इसका आंसर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि सभी की जो पावर का सम है वो 5 ही होगा। अगर ये 5 नहीं हो रहा इसका मतलब आपने क्वेश्चन में गलती कर दी है, आप उसको रिव्यू करके वापस देखें। अब आप एक बात और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कई बार आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है x प्लस वाई की होल पावर 70। मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आप बताइए x की पावर 8 और y की पावर 9, ये जो टर्म होगी आपके पास, इस टर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप इसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास फॉर्मूला था NCR और x था आपके पास n-r और y था आपके पास r, यही था आपके पास। अब आप ध्यान देंगे कि y क्या है आपके पास, y है आपके पास 9, y क्या आपके पास 9, n क्या है आपके पास 17, तो यह आ जाएगा 17c 9। फिर आएगा आपके पास n 17 माइनस 9 और y की पावर 9, तो आप इसे लिख सकते हैं 17c 9 x की पावर, ये आ गया आपके पास x की पावर 8 और y की पावर 9। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है कि आप किसी भी बायनोमियल थ्योरम के बीच की किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए आप इससे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये बायनोमियल थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।